एक शहर में श्यामलाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे, अजय और मानव, और 2 बहुएं थीं। और उनकी पत्नी पुष्पा जी, जो बहुत ही घमंडी स्वभाव की थीं। वो अपनी छोटी बहू किरण को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी और शादी में कुछ भी दहेज में लेकर नहीं आई थी। और शादी के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता भी गुजर गए थे, तो तीज त्योहार पर भी उसके यहाँ से कोई सामान नहीं आता था। इसी कारण पुष्पा जी और उसकी जेठानी अनामिका उसे दिन रात परेशान किया करती थीं। किरण बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वो अपनी सास और जेठानी को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी, सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। एक दिन पुष्पा जी और अनामिका बाजार जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे कहाँ मर गई? तुझे कितनी देर पहले चाय और पकोड़े बनाने को बोला था, हमें जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, बस लेकर आई। मम्मी, आज तो मैं ढेर सारी साड़ियाँ खरीदूंगी। अब तो त्योहार शुरू होने वाले हैं, हर त्योहार पर नई साड़ी पहनूंगी। हाँ हाँ बहू, तुझे जो चाहिए सब ले लेना। तभी किरण चाय और पकोड़े लेकर आ जाती है और टेबल पर रख देती है। तभी मानव भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। आजा, हमारे साथ पकोड़े खा ले। मानव सबके साथ बैठ जाता है। माँ जी, आप और दीदी बाजार जा रही हैं, तो मेरे लिए भी एक साड़ी ला दीजिए। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। लो, अब महारानी को नई साड़ी चाहिए। तेरे बाप ने तो 2 टाइम ठीक से रोटी भी नहीं खिलाई होगी, और यहाँ आकर तुझे साड़ियाँ चाहिए, हमसे साड़ियाँ मांग रही है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे इस घर में 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाता है, वही तेरे लिए बहुत है। अरे किरण, तुम्हें नई साड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं ना, मुझे तो नौकरानी को देनी ही है। इससे अच्छा तुम ही रख लेना। ये सुनकर किरण रोने लगती है। किरण रोते हुए वहां से चली जाती है। मानव को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी मां के सामने कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। किरण एक कोने में बैठी रो रही होती है। मानव उसे चुप कराता है। किरण, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियां ले आऊंगा। अगले दिन मानव किरण को कुछ साड़ियां लाकर देता है। कुछ दिन बाद, अरे ओ कामचोर, जा बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ। सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। किरण बाजार जाती है। आते टाइम अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब उसको अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर, किरण ठीक तो हो जाएगी ना? मानव जी, इनके एक पैर की हड्डी पूरी तरह से मुड़ गई है, जिस वजह से अब ये चल फिर नहीं सकती हैं। ये सुनकर किरण रोने लगती है। मानव उसे लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, इस अपाहिज को घर क्यों ले आया? अब यह किसी काम की नहीं रही। यहाँ कौन इसकी देखभाल करेगा? इससे अच्छा इसे किसी आश्रम में छोड़ा था। मानव उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। कुछ दिन बाद, हे भगवान, अब इस अपाहिज के साथ मेरे बेटे की जिंदगी कैसे कटेगी? मम्मी जी, मेरी मानो तो देवर जी की दूसरी शादी करा दो। अभी उनकी उम्र ही क्या है, वरना उनकी जिंदगी इस अपाहिज की सेवा करते करते ही निकल जाएगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं कल ही मानव से बात करती हूँ। अगले दिन पुष्पा जी मानव से बात करती हैं। बेटा, मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। इस अपाहिज के साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेगा? मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तू बस एक बार हाँ कर दे। हाँ देवर जी, हम इसे किसी आश्रम में छोड़ आएंगे। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? किरण मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पुष्पा जी और अनामिका रोज मानव को यही सब समझाने लगती थीं। कुछ समय बाद मानव का मन भी किरण की तरफ से हटने लगा। उसे ऑफिस में ही कोई लड़की पसंद आ जाती है। वो अपना ज्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगा। किरण रोज उसका इंतजार करती, लेकिन वो उसके पास जाता ही नहीं था। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। उससे एक दिन पहले ही मानव घर छोड़कर जाने लगता है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूं, ये कहकर वो चला जाता है। हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए।
अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। अगले दिन करवा चौथ था। किरण मानव के लिए व्रत रखती है और चौथ माता से प्रार्थना करती है कि उसका पति वापस आ जाए। पुष्पा जी और अनामिका उसके पास जाती हैं। ओ महारानी, जब तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है तो ये व्रत का ढोंग किसके लिए कर रही है। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ आज वो मेरे पास जरूर आएंगे। मुझे चौथ माता पर पूरा विश्वास है। वो अब तुझ जैसी अपाहिज के पास कभी नहीं आएगा और हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। निकल जा इस घर से, चल जा यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी। कहीं भी जा, तुझसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। किरण बाहर बैठकर रोने लगती है। शाम को वो वहीं पर मिट्टी का गौर बनाकर करवा चौथ की पूजा करती है। हे चौथ माता, मेरे पति को मेरे पास वापस भेज दो, नहीं तो आज आपके सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। तभी एक बुढ़िया माई उसके सिर पर हाथ रखती है और उसके बाद किरण बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आप कौन हैं? तभी वो बूढ़ी माई चौथ माता के रूप में प्रकट हो जाती है। बेटी, तेरी सच्ची भक्ति और व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। माँ, मेरे पति को वापस भेज दीजिए। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा पति तेरे पास अवश्य लौट आएगा। ये कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी मानव भागता हुआ किरण के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। किरण, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज ऑफिस से वापस आते समय मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मुझे ऐसा लगा जैसे चौथ माता मुझसे बहुत नाराज हो गई हैं। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चौथ माता को धन्यवाद किया। इसके बाद मानव किरण को घर ले आया और दोनों ने साथ मिलकर अच्छे से करवा चौथ की पूजा की। हे चौथ माता, इसी तरह हर पत्नी के सुहाग की रक्षा करना। एक शहर में केतकी अपने 2 बेटों अमृत और मानव के साथ रहती थीं। अमृत की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वो दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। केतकी का दूसरा बेटा मंगली था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई मंगली लड़की उसके लायक नहीं मिल रही थी। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। बिमला बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है मानव का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो मंगली है। वह अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वह सांवली है। हाँ बहन, बात करके देखो। लेकिन वे बहुत गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही। तुम बात करो, अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद मानव की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। काली, ओ काली, कहाँ चली गई? माँ जी, आप मुझे बुला रही हैं? महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। जी माँ जी, बताइए क्या काम है? सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है और एक तू काली ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू ही करेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन है। हाँ, तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगी सफाई। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी मानव घर आता है। माँ, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। मुझे 1 हफ्ते में वहाँ शिफ्ट होना है। लेकिन बेटा, अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली बाद चले जाना। नहीं माँ, मुझे अभी ही जाना पड़ेगा।
मैं कुछ दिन में वहां सब अरेंज कर लूंगा, उसके बाद आकर राखी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मानव अगले हफ्ते दूसरे शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गंवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। मेरे पिताजी नहीं थे, इसीलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर मानव नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, तेरे जैसी काली बीवी के लिए वह बड़े शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा, वह तो अब तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर राखी रोने लगती है। वो डर जाती है। वो माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लग जाती है। माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती हैं। अमृत तो शाम को अपने ऑफिस से वापस आ जाता है, लेकिन मानव की सुबह से कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। मानव के न आने से सभी परेशान थे। माँ, मैं मानव के ऑफिस जाकर पता करता हूँ, हो सकता है किसी से उसकी बात हुई हो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस मनूज की शक्ल देखकर गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने अपना ट्रांसफर कराया है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, देवर जी ने वही कोई पसंद कर ली होगी, इसे तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू चुप रह, इस कंगाल के चक्कर में मेरा बेटा भी हाथ से चला गया, इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कर खाना खा ले, इसके बाद इसे अपने मायके छोड़ाएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? सभी ने देखा, मानव पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चला गया? आपने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो इसमें इसका क्या दोष है? अगर ये इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं। चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। मानव और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद मानव ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर वहां से चला गया। एक गांव में बेला नाम की एक औरत अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास बहुत तेज और चालाक थी। बेला सुबह दूध बेचने गांव जाती और जो भी पैसे मिलते अपनी सास को लाकर दे देती थी। बेला का पति शहर में गया हुआ था। एक दिन बेला दूध बेचने गई तो रास्ते में उसे लाखन मिला। उसने पूछा, लाखन भाई कैसे हो और शहर से कब आए? यह सुनकर लाखन चुपचाप वहां से चला गया। तब बेला ने उसे रोककर दोबारा पूछा, लाखन भैया क्या बात है, आप मेरे से बचकर क्यों जा रहे हो? मैं तो आपसे अपने पति का हाल चाल पूछना चाह रही थी। तब लाखन बोला, हाँ भाभी, यही कारण है जो मैं बचकर जा रहा था। आपका पति तो शहर में कहीं खो गया है। वह किसी काम से गया था और वापस नहीं आया। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। इसी कारण मैं आपसे बच रहा था। ये सुनकर बेला रोने लगी और रोती रोती घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी घर आ गई और दूध भी नहीं बिका, क्या बात है? तब बेला ने सारी बात अपनी सास को बता दी और कहा, माँ जी, मैं उन्हें ढूंढने शहर जाना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। ये सुनकर उसकी सास बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू अपना काम करती रह, मेरा बेटा एक ना एक दिन आ जाएगा। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना। बेला घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह दूध बेचने के लिए जाती है तो एक पीपल के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी एक ब्राह्मणी आती है और कहती है, बेटी तू यहाँ बैठी क्यों रो रही है? बेला उसे सब बता देती है। ये सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तू रो मत, आज से ठीक 4 दिन बाद गणगौर का व्रत है। उस दिन तू व्रत रखकर
शिव पार्वती से अपना सुहाग मांग लेना। यदि माँ गौरी ने चाहा तो तेरा पति वापस आ जाएगा। बेला बहुत खुश हुई। गणगौर के दिन वह सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करने चल दी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे कामचोर, आज कहाँ जा रही है? दूध बेचने नहीं जाना क्या? तब बेला ने कहा, माँ जी, मैं गणगौर की पूजा करने जा रही हूँ, वापस आकर दूध बेचने जाऊंगी। यह सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चुपचाप दूध का मटका उठा और गांव में जाकर बेच। अगर आज तूने दूध नहीं बेचा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर बेला रोने लगी और उसने कहा, माँ जी, मुझे जाने दीजिए, आज मैं गणगौर से अपना सुहाग मांगने जा रही हूँ। लेकिन उसकी सास नहीं मानी और हार कर बेला दूध का मटका लेकर दूध बेचने चली गई। रास्ते में उसे गांव की औरतें गणगौर की पूजा करती हुई मिली। बेला उन्हें देखकर रोने लगी। तभी वहां वही ब्राह्मणी आई और उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुझे आज पूजा करने के लिए कहा था, तूने पूजा नहीं की। यह सुनकर बेला बोली, माँ जी, मेरी सास ने पूजा की थाली छीन ली और कहा, अगर आज पूरा दूध नहीं बिका तो घर में घुसने नहीं दूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, तू सारा दूध गणगौर के चरणों में चढ़ा दे और उनसे सुहाग मांग ले। बेला ने ऐसा ही किया। दूध चढ़ाकर उसने गणगौर से अपना सुहाग मांगा और वह खाली मटका लेकर घर चली आई। घर आकर उसने अपनी सास को सब बता दिया। उसकी बात सुनकर बेला की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने बेला को घर से निकाल दिया। इसी बीच वह मटका टूट गया। तब बेला ने देखा मटके में से सोने के सिक्के निकले। उसकी सास बहुत खुश हो गई। यह देखकर बेला रोने लगी। उसने कहा, माँ गौरी, मैंने तो आपसे सुहाग मांगा था, मुझे धन नहीं चाहिए। तभी बेला को किसी ने आवाज दी। बेला ने पलटकर देखा, वही ब्राह्मणी खड़ी थी। बेला ने रोते हुए उनसे कहा, माँ जी, मुझे तो मेरा पति चाहिए था, आपकी गौरी माता ने तो सोने के सिक्के दे दिए। तभी वह ब्राह्मणी भेष बदलकर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, बेटी, तेरी लालची सास को धन चाहिए था और तुझे अपना पति। देख, तेरा पति बाहर खड़ा है। तभी बेला का पति अंदर आ गया। बेला ने माँ पार्वती के पैर पकड़ लिए। तभी उसकी सास ने भी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेटे की जगह धन को ज्यादा महत्व दिया। माँ पार्वती ने कहा, मैं तुझे माफ करती हूँ और आज से इस घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही बेला को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। जय गणगौर। ऐसे हर सुहागन की सुहाग की रक्षा करना। एक गांव में सुनील और उसकी पत्नी सरला रहते थे। सुनील गांव में मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। इसी कारण वह परेशान रहता था। उन दोनों को कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुनील ने अपने दोस्त अरुण से बात की। तब अरुण ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान रहता था, इसी कारण एक दिन मैं शहर चला गया। वहां जाकर मैंने काफी पैसा कमाया, जिससे मेरा पूरा घर खुशहाल हो गया। मैंने गांव में पक्का मकान भी बनवा लिया। तब सुनील ने पूछा, क्या मुझे भी शहर में काम मिल सकता है? अरुण ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, वहां मेरे साथ ही रहना, वहां कोई न कोई काम अवश्य मिल जाएगा। सुनील ने घर आकर सरला को ये सब बताया तो उसने मना कर दिया। सरला ने कहा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? आप गांव में ही काम करते रहिए। सुनील ने किसी तरह सरला को समझा दिया और अरुण के साथ शहर में काम करने चला गया। सुनील हर महीने सरला को पैसे भेजता रहता था, लेकिन सरला हमेशा उदास रहती थी।
वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके सुहाग की रक्षा करे और जल्दी वह पैसा कमाकर घर वापस आ जाए। एक दिन सरला को गांव में अरुण मिला। वह 2 दिन पहले ही शहर से आया था। उसने सरला को बताया कि सुनील अब उसके साथ नहीं रहता। उसने कुछ दिन बाद नौकरी के बाद अपना व्यापार कर लिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। अब वह कभी गांव वापस नहीं आएगा। यह सुनकर सरला को बहुत चिंता होने लगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पहले सुनील खत के साथ कुछ पैसे भेज देता था, पर अब पैसे भी आने बंद हो गए। सरला अब दिन रात भगवान से सुनील के लिए प्रार्थना करती रहती। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। करवा चौथ से एक दिन पहले सरला सुनील से मिलने शहर पहुंच गई। जब वह सुनील के घर पहुंची तो सुनील वहां पर नहीं था। वह घर के बाहर बैठकर सुनील का इंतजार करती रही। शाम को जब सुनील आया तो सरला को देखकर गुस्सा हो गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब सरला ने कहा, आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। कल करवा चौथ है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। सुनील ने सरला से कहा, मैं अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तुम गांव चली जाओ। यहाँ मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तुम जैसी गवार को अपने साथ नहीं रख सकता। यह सुनकर सरला को धक्का लगा। वह रोने लगी और सुनील को समझाने लगी, पर उसकी बातों का सुनील पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सरला को घर से बाहर निकाल दिया। सरला रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन सुबह सुनील तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सरला वहीं घर के बाहर बैठी रही। आज उसका करवा चौथ का व्रत था। वह दिन भर रोती रही। शाम को सुनील आया तो उसने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। सरला के पास कुछ पैसे थे, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और शाम को घर के बाहर बैठकर पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद उसे सुनील के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलना था। उसने सुनील को काफी पुकारा, लेकिन सुनील ने दरवाजा नहीं खोला। सरला वहीं भूखी प्यासी सो गई। कुछ देर बाद सुनील सरला को आवाज देता हुआ बाहर आया। सरला ने उससे पूछा तो उसने बताया वह सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि वह अपने गांव में अपनी झोपड़ी में भगवान के सामने बैठा रो रहा है और उसके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आई। तभी मेरी आंख खुल गई। पैसे ने मुझे अंधा बना दिया। हम अभी अपने गांव चलेंगे। मुझे माफ कर दो। सरला की आंखों में आंसू बह रहे थे। चौथ माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। सुनील के हाथ से पानी पीकर सरला ने व्रत खोला और दोनों अपने गांव की ओर चल दिए। हे चौथ माता, इसी तरह हर सुहागन के सुहाग की रक्षा करना, यही हमारी कामना है। किशनपुर गांव में एक केवट नंदन रहता था। वह सुबह नाव लेकर गांव के घाट पर पहुंच जाता। जो लोग नदी के उस पार जाना चाहते थे उन्हें पार पहुंचा देता और अपनी मजदूरी ले लिया करता था। सारा दिन वह नदी के चक्कर लगाकर जब शाम को मजदूरी के पैसे लाता था, तब उसकी पत्नी गोमती खाना बनाती, जिसे खाकर वह दोनों सो जाते थे। एक दिन सुबह नंदन अपनी नाव को तैयार कर रहा था। तभी वहां मंदिर के पंडित जी आए और उन्होंने कहा, अरे केवट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सुन, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद गांव में रामायण का पाठ होने वाला है, जो कि 8 दिन चलेगा। उसमें दूसरे गांव के लोग भी रामायण सुनने आएंगे, जिससे तेरी भी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। तू बस जरा अपनी नाव को ढंग से सजा ले और सुबह ही घाट पर नाव लगा देना। ये सुनकर नंदन ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। हमारे गांव में रामायण का पाठ हो रहा है। आप चिंता न करें, मैं अपनी नाव को ठीक से सजा लूंगा और सुबह से रात तक घाट पर ही रहूंगा। पंडित जी ने कहा, हाँ ठीक है,
लेकिन किसी भी बाहर से आने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए, यह तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, बाहर से आने वालों से ज्यादा पैसे मत लेना, जो तेरा किराया बनता है वही लेना। नंदन ने कहा, भगवान राम के काम में ज्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप चिंता न करें पंडित जी, मैं संभाल लूँगा। ठीक 1 सप्ताह बाद रामायण का पाठ शुरू हुआ। पहले दिन नंदन सुबह ही सजी हुई नाव के साथ नदी के दूसरे किनारे पर तैयार खड़ा था। वहाँ से काफी लोग कथा सुनने नंदन की नाव में बैठ गए और इस किनारे आकर उतर गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति चादर ओढ़े वहीं नाव पर बैठा रहा, वह नहीं उतरा। नंदन ने उससे कहा, भाई गांव आ गया है, रामायण का पाठ आरंभ होने वाला है, आप अभी तक नाव में बैठे हैं? उस आदमी ने नंदन से कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे रामायण सुनने हर दिन आना है। नंदन ने कहा, अरे भाई, जब पैसे नहीं थे तो नाव में बैठ क्यों गए? पहले पूछ लेते। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं जाने देता हूँ, लेकिन कल पैसे लेकर आना, और हाँ, शाम को भी आ जाना, मैं तुम्हें उस पार छोड़ दूंगा। वह आदमी चला गया। तब नंदन ने सोचा, अरे मैंने इसकी शक्ल तो देखी नहीं, कल इसे कैसे पहचानूंगा? शाम को इसकी शक्ल देख लूंगा, नहीं तो चादर से पहचान लूंगा। शाम को सभी गांव वाले नाव में बैठ गए, लेकिन वह चादर ओढ़े आदमी नहीं आया। नंदन ने आवाज लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नंदन ने सोचा, हो सकता है गांव में ही रुक गया हो। वह नाव लेकर चला गया और सबको छोड़कर अपने घर आ गया। घर आकर उसने गोमती को सारी बात बताई। तब गोमती ने कहा, आप भी कमाल करते हैं, यदि कोई राम भक्त कथा सुनने आ रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उससे पैसे कैसे मांग सकते हैं? रामायण कथा सुनने तो आप जाते नहीं, इसी बहाने थोड़ा पुण्य कमा लेते। आपके डर से वह बेचारा दोबारा नाव में बैठने नहीं आया, पता नहीं भूखा प्यासा कहाँ बैठा होगा। जाइए आप उसे ढूंढ कर लाइए, मैं भोजन तैयार कर देती हूँ, उसे भी खिला देना। नंदन उसे ढूंढने गया। जहाँ रामायण का पाठ हो रहा था, उससे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे वह चादर ओढ़े मिल गया। नंदन ने उससे कहा, अरे भाई, तुम शाम को नाव पर नहीं आए, यहीं रुक गए? तुम रोज आ जाया करो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। चलो घर खाना खा लेना और वहीं सो जाना। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा पेट तो रामायण में मिले प्रसाद और राम नाम के जप से भर गया। जब तक रामायण होगी मैं यहीं बैठकर रामायण सुनूंगा। ये मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा है। आप रामायण समाप्त होने पर मुझे उस पार छोड़ आना। नंदन घर वापस आ गया। घर आकर उसने गोमती को सारी बात बताई। ये सुनकर गोमती ने कहा, वे अवश्य ही कोई संत होंगे और श्री राम के भक्त होंगे। कोई बात नहीं, आप बाद में उन्हें छोड़ आना। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दोपहर के समय नंदन अपने गांव के घाट पर बैठा था। तभी उसने देखा कि दूसरे किनारे पर एक सज्जन खड़े हैं। नंदन ने सोचा, ये रामायण सुनना चाहते होंगे। वह उन्हें लेने दूसरे किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा, भाई आप अकेले खड़े हो, क्या रामायण सुनने जाना है? तब उस आदमी ने कहा, हाँ भाई, मेरा एक शिष्य उस गांव में रामायण सुनने गया था, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह नहीं आया तो मैंने सोचा मैं जाकर देखूं वह कहाँ गया। उसने चादर ओढ़ रखी है। नंदन ने कहा, हाँ हाँ, एक सज्जन को मैंने उस पार छोड़ा था, वह वही एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप कर रहे हैं और केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप उनके गुरुजी हैं? चलिए मैं आपको उस पार ले चलता हूँ। नंदन ने उन्हें अपनी नाव में बिठा लिया। रास्ते में उस सज्जन ने पूछा, भैया कितने पैसे लेते हो पार जाने के? नंदन ने कहा, वैसे तो मैं कम पैसे लेता हूँ, लेकिन आपको अकेले ले जा रहा हूँ तो पूरी नाव का किराया लूंगा। इतने में नाव घाट पर पहुँच गई। तब उन सज्जन ने कहा, भैया एक केवट ने भगवान राम से भी तो कुछ नहीं लिया था। नंदन ने कहा, लेकिन भैया भगवान राम ने केवट को भवसागर पार कराने का वादा भी तो किया था, बदले में कुछ दिया ही था भगवान राम ने। तभी वहाँ चादर ओढ़े वह आदमी भी आ गया।
उसने आते ही उस सज्जन के पांव छुए और दोनों खड़े होकर मुस्कुराने लगे। नंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सज्जन भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और चादर ओढ़े सज्जन हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर नंदन उनके पैरों में गिर पड़ा। तभी भगवान राम ने कहा, इस संसार में जिस जगह रामायण का पाठ होता है वहाँ मुझे और हनुमान को आना ही पड़ता है। आज भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भव सागर पार करवा दूंगा, क्योंकि तुम भी केवट और मैं भी केवट। नंदन की आंखों में आंसू बह रहे थे। भगवान राम और हनुमान जी भेष बदलकर रामायण के स्थान की ओर चल दिए। नंदन नाव छोड़कर उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वहां उसे वे दोनों दिखाई नहीं दिए। उस दिन से नंदन और गोमती भगवान राम के नाम का जाप करने वन में चले गए। मोहन एक शहर में मजदूरी का काम करता था। घर में उसकी पत्नी पुष्पा और बेटा पुनीत था। एक दिन मोहन जब शाम को घर वापस आया तो पुष्पा ने कहा, सुनो जी, पुनीत अब बड़ा हो गया है, इसे किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला देते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, इसे हमारी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास सोने के कंगन है, आप उन्हें बेच दीजिए। कुछ दिन बाद सोने के कंगन बेचकर मोहन पुनीत का एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देता है। अगले दिन तीनों भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। ये आज पहले दिन स्कूल जा रहा है, ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। पुनीत हर दिन स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन पुनीत घर वापस आया तो उसने कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरे स्कूल में सभी बच्चे बहुत पैसे वाले हैं। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान जिस हाल में रखे उसी हाल में सुखी रहना चाहिए। नहीं, मैं आज भगवान से बात करूंगा। ये कहकर वह भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाता है। भगवान, मुझे भी पैसे वाला बना दीजिए औरों की तरह। मेरे घर में भी वो सब सामान हो जिनसे लोग मज़े में रहते हैं। फिलहाल तो गर्मी से बचने के लिए एसी चाहिए। शाम को पुनीत मोहन से कहता है, पापा, मैंने शिवजी को बोल दिया है, वे गर्मी से बचने के लिए एसी भिजवा देंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुनीत फिर से मंदिर पहुंच जाता है। भगवान, मैंने आपसे एक चीज़ मांगी, अब आप वो भी नहीं दे पाए और बाकी सबको आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। मुझे गर्मी में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आज फिर से बोल रहा हूँ, फिलहाल एक एसी भिजवा दीजिए। अगले दिन जब मोहन काम पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। भैया, ये एसी कहाँ लगाना है? लेकिन भैया, हमने तो कोई एसी नहीं मंगाया। वो सब हमें नहीं पता, हमारे मालिक ने इसी घर में एसी लगाने को कहा है। मोहन मना करता रहता है, लेकिन वे दोनों नहीं मानते और एसी मोहन के घर में लगाकर चले जाते हैं। पुनीत स्कूल से वापस आता है। बेटा देख, गलती से किसी और का एसी हमारे घर में लगा दिया है, अब न जाने क्या होगा। माँ, ये एसी भगवान जी ने भेजा है, मैंने शिवजी से कहा था, उन्होंने ही ये एसी भेजा है। शाम को मोहन घर वापस आता है तो देखता है पुनीत एसी की ठंडी हवा में आराम से लेटा है। पुष्पा, मैंने मना किया था एसी चलाने के लिए, ना जाने किसका एसी है, गलती से हमारे घर लगा दिया है। नहीं पिताजी, आपको नहीं पता, ये एसी भोले बाबा ने हमारे घर भेजा है। बेटा, ऐसा नहीं कहते, हम गरीबों के घर में एसी नहीं लग सकता, तू इसे बंद कर दे, नहीं तो इसके दाम चुकाने पड़ जाएंगे। अगले दिन मोहन सुबह तैयार हो रहा था। आज मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, आसपास की दुकानों पर जाकर पता करता हूँ और ये एसी जिसका भी है उसे ढूंढकर वापस करवाता हूँ। पापा, आप बेकार परेशान हो रहे हो, ये एसी शिवजी ने मेरे लिए भेजा है। बेटा, ऐसा नहीं होता, और फिर उसका खर्चा भी बहुत आएगा, हम कहाँ से चुकाएंगे? पुनीत बिना कुछ कहे स्कूल चला जाता है। पुष्पा कुछ देर पुनीत को लेकर मंदिर पहुंच जाती है। पुष्पा और पुनीत दोनों घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक सेठ जी दिखाई देते हैं। गर्मी के कारण मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है यहाँ जहाँ कुछ देर ठंडक मिल सके?
पुष्पा सेठ जी को अपने घर ले आती है और एसी चला देती है। साथ ही सेठ जी को लस्सी बनाकर देती है। बेटी, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया। बहुत आराम मिल रहा है बेटा। तुमने आज मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं गर्मी में मर ही जाता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपने एसी वाले घर में घुसने भी नहीं देता। सेठ जी, ये तो गलती से किसी का एसी हमारे घर लग गया है, नहीं तो हमारी क्या औकात एसी लगाने की। सेठ जी, ये सब भगवान शिव का कमाल है। उन्होंने ही एसी भेजा है मेरे लिए। सेठ जी, इसकी बातों में मत आइए, ये तो बच्चा है। तभी सेठ जी भेष बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर पुष्पा उनके पैरों में गिर जाती है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कहीं तुम्हारे अंदर भी घमंड पैदा तो नहीं हो गया। भगवान, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो ये सब अपने नन्हे भक्त के लिए भेजा, जिससे इसका विश्वास बना रहे। आज से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तभी उनका घर धन धान्य से भर जाता है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोहन को जब ये सब पता लगता है तो वह दोनों को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान के चरणों में गिर जाता है। पुनीत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पूरा परिवार भगवान शिव की कृपा से सुख से रहने लगता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।